ओके तो फ्रिक्शन से नेक्स्ट जो रिलेटेड हमारा टॉपिक बनता है दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन कितने तरह का होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द types of surface there are different types of friction. There are mainly 4 types of friction, that is static friction, kinetic friction, rolling friction and fluid friction. तो सबसे पहले हम करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक के नाम से क्लियर होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे सपोज ये तो हल्की है तो मूव कर जाएगी मेरे फोर्स अप्लाई करने से, बट स्टिल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अगर सपोज ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जो हैंड इज माई सरफेस ओवर विच द ऑब्जेक्ट इज बुक इज देयर, सो हमें क्या करना है, इस बुक को मूव करना है इस हैंड के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, स्लाइड करवाना, तो हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब मेरे फोर्स अप्लाई करने से बुक मूव ना करे तो इट मीन्स देयर इज अ सम फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। कोई फ्रिक्शनल फोर्स है जो बुक को मूव करने से रोक रहा है, क्योंकि हमारा अप्लाइड फोर्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो ओवरकम नहीं कर रहा उस अपोजिंग फोर्स को, इसीलिए जो बुक है वो मूव नहीं करेगी। बट ये तो थोड़ी हल्की है। अगर हम एग्जांपल लें थोड़ी हैवी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो उसमें आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बट स्टिल वो मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो ओवरकम कर गया है, आपके अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। एट दैट टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा सरफेस, और उस टाइम पे जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो अपोजिंग फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है दैट फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। कि आपने फोर्स अप्लाई किया बट आपका अप्लाइड फोर्स जो है दैट अप्लाइड फोर्स डजंट ओवरकम द अपोजिंग फोर्स, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। ऑन दैट सिचुएशन उस सिचुएशन पे जो अपोजिंग फोर्स एग्जिस्ट करेगा दैट फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। बट उसके बाद जब आपने फोर्स ज्यादा अप्लाई कर दिया, अप्लाइड फोर्स इतना ज्यादा दे दिया कि अप्लाइड फोर्स ओवरकम कर गया इस अपोजिंग फ्रिक्शन को, तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करना शुरू कर देगा, ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाएगा। तो उस समय जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, जब आपका अप्लाइड फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा अपोजिंग फोर्स के कंपैरिजन, तो आपका ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो उस टाइम पे जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा अपोजिंग फोर्स दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये तो आपको दोनों को समझ में आ गया, स्टैटिक और काइनेटिक, ठीक है। ये थोड़े से डिफरेंट है। ये इसमें क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम स्लाइड करवाते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है तो सिर्फ दो ही कंडीशन है कि हम पहले उसको फोर्स अप्लाई करेंगे। जब हमारा अप्लाइड फोर्स जो है, जैसे ही फोर्स अप्लाई करना शुरू करेंगे एक अपोजिंग फोर्स एग्जिस्ट करेगा। जब आपका अप्लाइड फोर्स जो है उस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। ऑन दैट टाइम देयर विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, बट व्हेन योर अप्लाइड फोर्स ओवरकम्स द अपोजिंग फोर्स, योर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, एट दैट टाइम द फ्रिक्शन एग्जिस्ट नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब हम करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन की बात। तो पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लें। दिस फ्रिक्शन occurs when person is applying force to move an object, but still the object is not moving. The object is at rest. This is because of the applied force does not overcome the static friction, ठीक है। In kinetic friction is what, when object starts moving with the applied force, जब applied force से object move करना शुरू कर जाएगा, still there will be an opposing force, that force is known as kinetic friction। उसके बाद आएगा rolling friction, कि जब आपको स्लाइड नहीं करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे रोल करना है, तो जब आप अप्लाइड फोर्स, ठीक है, लगाते हो टू रोल एन ऑब्जेक्ट, तो जो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट को रोल करते वक्त जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस देयर आल्सो एग्जिस्ट एन अपोजिंग फोर्स दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। एक लास्ट है हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड के नाम से क्लियर हो गया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड्स, ठीक है, और गैस। कि ये तो था सॉलिड सरफेस, ये हमने फ्रिक्शन डिफाइन किया सॉलिड सरफेस के ऊपर, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम रोल या स्लाइड कर रहे हैं ऑन एनी सॉलिड सरफेस। बट अगर हम बात करें किसी लिक्विड की, लिक्विड सरफेस की या फिर गैस की, फॉर एग्जांपल वाटर और एयर, ठीक है, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे बोट जो है वो मूव करती है वाटर सरफेस के ऊपर, और प्लेन जो है वो मूव करता है एयर सरफेस में, ठीक है, एयर में मूव करता है। तो
उनको भी एक अपोजिंग फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। तो मुझे लगता है आपको चारों टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से क्लियर है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, काइनेटिक का मतलब है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, रोलिंग का मतलब है व्हेन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ओवर द सरफेस, फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एनी फ्लूइड, किसी फ्लूइड के सरफेस के ऊपर, किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर जब ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, तो ये चार तरह के फ्रिक्शन है हमारे पास। अब हम